स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर देखेंगे, मैथ्स का पॉलिनोमियल। ठीक है। और इस एक क्लास में आपको जितना भी एक्सरसाइज या जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी के, उन सारी एक्सरसाइज का सलूशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लास में मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, पॉलिनोमियल्स। ठीक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। आपने अलजेब्रा पढ़ रखी है छोटे क्लास में, क्लास 8 में। तो जैसे आप ये टर्म्स पढ़ते थे, जैसे लिखा होता था x की पावर 4 2x की पावर 4 लिखा हुआ है, या फिर कोई अगला टर्म लिखा है 3x की पावर 2। तो इस टाइप के अलजेब्रिक टर्म्स के कलेक्शन को, मतलब इनको क्या करें, कलेक्ट कर दें। और कलेक्ट किससे करें? वाया साइन ऑफ प्लस और माइनस। इनको एडिशन साइन से कनेक्ट कर दें या फिर सब्ट्रैक्शन साइन से कनेक्ट कर दें। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी की। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो लिखिए डेफिनेशन, पॉलिनोमियल। ठीक है। अब पॉलिनोमियल इज अ सम और डिफरेंस ऑफ collection of algebraic terms। ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप क्या जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं? एग्जाम्पल ax टू द पावर 3 bx टू द पावर 2 cx प्लस d। ये क्या हो जाएगा आपका? पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से ये वाला टर्म हटा दिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें अलजेब्रिक टर्म्स आए हैं। ठीक है, bx² है, cx है, इस टाइप के। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल के आपके टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज, आप डेफिनेशन लिख लीजिए फिर बताते हैं। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। मोनोमियल, फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड वन इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ठीक है। अब देखते हैं जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? जैसे कि लिखा हुआ है 2x, या लिखा हुआ है y, या लिखा हुआ है z। ये सब किस में आएंगे? मोनोमियल। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें एक टर्म है। बाइनोमियल में कितने टर्म्स आते हैं? 2 टर्म्स आते हैं। जैसे लिखा है 2x प्लस 3, या फिर लिखा हुआ है x² प्लस 2। इस टाइप की चीज़ें क्या हो जाएंगी? बाइनोमियल, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स आ रहे हैं। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा? 3 टर्म्स आएंगे। x³ x² है, फिर 2x है प्लस 1 है, या फिर कुछ एक एग्जांपल ले सकते हैं y² ले लें, या क्या करें यहाँ पे कुछ -3x लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए। सब क्या हो जाएंगे? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरिएबल सेम होना चाहिए कि y है तो y ही होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया? मोनोमियल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल मतलब कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं इसमें जो यूज़ होगी। ठीक, एक तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के क्वेश्चंस आएंगे। एक आता है, पूछते हैं कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है। तो जैसे कि कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे यही देख लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? x² प्लस 2x प्लस 1। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है? जिसके साथ x, y, z या कोई भी चीज़ वेरिएबल ना है। x, y, z को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 ये जो लास्ट में नंबर्स लिखे होते हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट को जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है। अब हम अगर आपसे वेरिएबल पूछेंगे तो वेरिएबल कितने हैं इसमें? x वेरिएबल है, सिर्फ एक ही तो वेरिएबल हर जगह। ठीक, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये ट्राइनोमियल है। ठीक है। इसके बाद हम आपसे पूछते कि कांस्टेंट टर्म क्या है इसका।
कांस्टेंट मतलब जो फिक्स है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हर जगह सेम है, 1 को 1 ही रहेगा, ठीक है। अब चाहे इसके आगे जो भी रखे 1 कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो हर प्लेस पे जिसकी वैल्यू सेम होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे चीज़ लिखी होती है वो उसकी कोएफिशिएंट होती है। तो आंसर आप क्या लिख देंगे, 2। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, 3। ध्यान रखिएगा एक्स के आगे क्या लिखा है, 3। लेकिन जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें आपके सारे साइन कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी माइनस साइन आएगा तो उस माइनस साइन को आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -3। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मतलब जो उसके आगे लिखा हुआ है, साइन अगर माइनस है तो आप उसको वहाँ पे शो कर देंगे। तो इतनी चीज़ें हो गई। स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि जो एक्सप्रेशंस नीचे दिए गए हैं ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यही देखेंगे पॉलिनोमियल, तो ये सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई प्लस माइनस साइन से, ठीक है। एल्जेब्रिक टर्म्स जो हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ उनका कनेक्शन है। तो फर्स्ट का एक जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है, तो आप लिख देंगे इसमें यस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखना है, आपको बताना है 1 वेरिएबल में है या नहीं। एक्स यहाँ पे सिर्फ एक्स है ना, कहीं वाई और जेड तो आया नहीं, तो सिर्फ वेरिएबल आपका कौन सा है, एक्स है। तो क्या लिख दोगे, यस इट इज इन 1 वेरिएबल, ठीक है। सेकंड में आइए, ये भी इक्वेशन कैसी है आपकी, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे लाइन, ये कैसी है, पॉलिनोमियल है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्या इसमें y के सिवा कोई और आया है वेरिएबल, z आया या कुछ आया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है y। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इट इज इन 1 वेरिएबल, इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पावर इसकी 2 हो या पावर 1 हो, बट पावर कभी हाफ ना हो, मतलब ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इनमें कभी रूट ना लगा हो। अगर रूट लगा होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें 1 वेरिएबल बताने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो बात खत्म, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, फोर्थ और फिफ्थ देख लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए। 2 पार्ट इस क्वेश्चन के और हैं। फोर्थ पार्ट, उसमें ये कह रहा है y + 2/y, ये दिया हुआ है। अब इसे देखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था रूट ना हो, वैसे ही इसका क्या हो, अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, y + 2y की पावर कितना हो जाएगा, -1। ये जब ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ पार्ट जो है। फिफ्थ पार्ट है आपका x⁻10 + y⁻3 एंड t⁻50, ये है। आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या ये 1 वेरिएबल में है, नहीं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, y है, t है। इनकी अगर वैल्यूज आप डालेंगे तो ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे, इट इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल 1 नहीं होगा बल्कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²
इन गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ पार्ट्स दिए हैं आपको, उनमें से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो आप किस तरीके से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, टर्म के आगे आपको सिर्फ उतना देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 + x² + x। आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या पूछा गया है, x² पूछा गया। तो x² के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे x के आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है, 1। ये 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिख लीजिए आप, सेकेंड इसी में चेंज करे दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, कुछ सेकेंड है 2 - x² + x³। अब बताइए इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट इज़ 1, बट यहाँ पे साइन माइनस है, तो हमने कहा था जहाँ भी माइनस होगा आपको वहाँ पे माइनस लिखना है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसी तरीके से सेकंड कर लीजिए आप। थर्ड में क्वेश्चन गिवन है आपको π/2 x² + x। ठीक है, ये गिवन है। अब आप देखिए x² के आगे क्या लिखा हुआ है, π/2, तो अब x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आपको देखना है x² के आगे क्या लिखा है, आपको उसे लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं है, दैट इज़ 1। अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन आप लगा दीजिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में दिया है √2x - 1। अब क्या बताइए, यहाँ पे कहीं x² दिया है, जब दिया ही नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 0x², तो 0x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं दी है उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। अभी मैंने आपको डिग्री नहीं बताई थी। डिग्री क्या होती है, जैसे कि x² + 2x + 3 कुछ इस टाइप से लिखा है, या x की पावर 10 लिखा है, फिर x की पावर 4 लिखा है, फिर 3x लिखा है, +9 लिखा है, इस टाइप से कुछ लिखा है। आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो जो भी x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है, 10, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये डिग्री हो गई थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गई थी इसकी डिग्री, वहाँ पे 2 हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको क्या बताना है, एक जो है बाइनोमियल बताना है। आपको बताया था बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, तो कुछ भी ले लीजिए। क्या लिख दीजिए, x की पावर 35 लिख दीजिए, +10 लिख दीजिए। देखिए 2 टर्म्स आए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो गया 2 टर्म्स से। हाईएस्ट पावर कितनी कर दी, 35, तो एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 थी उसका आंसर ये आ गया। ठीक, आप यहाँ पे चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, 3y की पावर लिख सकते हैं यहाँ पे 35, -2 लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल हो गया। टर्म्स 2 हैं आपकी और हाईएस्ट पावर क्या है, 35। ठीक है, हाईएस्ट पावर 35, दैट इज डिग्री 35। ठीक, सेकेंड क्या निकालना है आपको, मोनोमियल बताना है। ठीक है, मोनोमियल में क्या था है, डिग्री 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 100। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100y की पावर 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा टर्म सिर्फ एक है और हाईएस्ट पावर क्या है, 100, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई, 100 हो गई। और ये 100y क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज मोनोमियल। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिख लीजिए आप इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री, अभी जो मैंने आपको बताया वही इसमें बताना है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ पार्ट्स दिए आपको, उनकी डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 5x की पावर 3 है, फिर है 4x² प्लस 7x। ठीक है, अब आप इसे देख के बताइए कि इसकी डिग्री कितनी होगी। हाईएस्ट पावर कितनी है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है। हाईएस्ट पावर इज 3, जो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आपको 7, 4, 5 इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ x की हाईएस्ट पावर देखिए। तो क्या लिखेंगे आंसर, डिग्री इज 3। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 4 - y²। अब y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री इज 2। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या होगा। दिया है 5t - √7। ठीक, तो सिर्फ t से मतलब हमें, t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, दैट इज डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में दिया है 3। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ नंबर दिया है। ठीक है, तो जहाँ भी कोई नंबर दिया होगा, कोई कांस्टेंट दिया होगा, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, देखिए 3 लिखा है, यहाँ पे आप चाहो तो x की पावर 0 लिख सकते हो। x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 × 3 इज 3, वो कांस्टेंट ही रहेगा। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो y की पावर 0। 2.1 वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ऐसे लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ध्यान रखना जो मैंने बात बताई। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 2.1 के। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्लासीफाई करना है आपको। क्लासीफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको बताना है कि लीनियर मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर इज 1, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर इज 2, क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर इज 3। तो जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है दैट इज लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक एंड हाईएस्ट पावर इज 3 दैट इज क्यूबिक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है x की पावर 2 प्लस x, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड है x - x³। बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 3 होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबिक। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इज y + y² + 4। हियर हाईएस्ट पावर इज ऑल्सो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, देन फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है 1 + x। हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1। जब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो इक्वेशन कैसी हो जाती है, लीनियर हो जाती है। 4 पार्ट्स आप लिख लीजिए। इसके बाद 2 पार्ट आपके हैं, सॉरी 3 पार्ट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 4 के बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में लिखा है 3t। यहाँ भी t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं पूछ रहे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पूछ रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पावर देखनी है। ठीक है, फिफ्थ के बाद 6 पार्ट देखते हैं। r⁻², हाईएस्ट पावर इज 2 दैट इज क्वाड्रेटिक। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। 6 के बाद 7 पे आते हैं। 7 इज 7x⁻3, हाईएस्ट पावर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी 2.1 वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट 3। आपको कंडीशन दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। x = 0 पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, तीनों पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो p ऑफ x ऐसे लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे y के टर्म्स में होता तो p ऑफ y ले लेते। तो पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, x की जगह पे आपको क्या पुट करना है 1, x की जगह पे क्या पुट करना है 0, तो पुट कर दीजिए p, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हर जगह x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 0। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 0 - 4 इंटू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 3, 5 इंटू 0 इज़ 0 - 4 इंटू 0 इज़ 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा +3, तो 0 - 0 + 3 आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी में सेकेंड पार्ट में क्या करना है, x की जगह पे क्या क्या पुट करना है आपको -1, ठीक है। देखिए किस तरीके से करेंगे। सेकेंड पार्ट x की जगह पे -1 पुट करना है, यहाँ से चेंज करते हैं फिर से 5, x की जगह पे क्या लिख दिया -1 लिख दिया। फिर जहाँ जहाँ माइनस की चीज़ें आए करें उनको आप ब्रैकेट में लिख लिया करिए, ठीक है। -4 इंटू फिर x की जगह पे -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया +3 कर दिया, 5 इंटू -1 इज़ -5, फिर -4 कर दिया इंटू किसी भी निगेटिव पावर, ठीक है। निगेटिव चीज़ की अगर पावर क्या है ऑड है, तो अगर निगेटिव चीज़ की पावर ऑड है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, और अगर निगेटिव की पावर कैसी है इवन है तो आंसर कैसा आएगा प्लस में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा प्लस में, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, +3 हो गया, फिर -4 5 हो गया। बॉडमास का रूल जो है उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि ब्रैकेट और इंटू किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं पहले आपने सेपरेट कर लिया फिर इंटू किया, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहले इंटू करते हैं, -4 इंटू 1 इज़ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर +3 हो जाएगा, -5 - 4 इज़ -9 +3। अब अपोजिट साइन है, ठीक है, तो 9 में से 3 क्या कितना हो गया 6 हो गया। साइन उस चीज़ का लगता है जो नंबर आपका बिग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा -6। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा -6, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर यहाँ पे साइन जो है क्या कहते हैं बड़े नंबर का साइन प्लस होता है तो आंसर प्लस में आ जाता है, ठीक है। 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको कर लीजिए आप। अब हमें क्या पुट करना है x की जगह पे 2 थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो x की जगह पे 2 पुट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। p ऑफ यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, 5 इंटू 2 -4 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर +3, तो 5 2 जा 10 -4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा +3 हो जाएगा, 10 - 4 4 जा 16 +3, तो 10 एंड 3 कितना हो गया 13 -16, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, 16 13 कितना आ जाएगा गैप 3 आ जाएगा। बिग नंबर के आगे साइन माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा -3। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। सेकंड के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें आपको हर क्वेश्चन के मतलब हर पार्ट में आपको तीनों वैल्यूज फाइंड करनी, 0 की भी 1 की भी 2 की। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पार्ट यही है, P ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो सबसे पहले y की जगह क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा P ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 0 प्लस 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। अब y की जगह पे क्या पुट करना है आपको 1 पुट करना है। जब y की जगह 1 पुट करेंगे तभी तो P ऑफ 1 आएगा, तो P ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पुट कर दीजिए, y स्क्वायर की जगह पे किया हमने तो 1 स्क्वायर हो गया माइनस 1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट गया, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है 2 पुट करना है, तो P ऑफ क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 किया तो 2 का स्क्वायर हो गया -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, -2 हो गया प्लस 1, 4 1 इज़ 5, 5 माइनस 2 इज़ 3। तो आपने देखे कितनी आसानी से सारे पार्ट सॉल्व हो गए, फर्स्ट के सारे पार्ट सॉल्व हुए। सेम प्रोसेस आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी क्वेश्चन है उनमें सेम यही आपको प्रोसेस अप्लाई करना है।
ठीक है, तो इसको कर लीजिए। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट है p ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ये आपका सेकेंड पार्ट। इसमें भी आपको 0, 1, 2 तीनों वैल्यूज डालनी। पहले t की जगह पे पुट करिए 0, तो p ऑफ क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा वहाँ x था तो x की जगह पुट किया था, यहाँ पे t है तो t की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस t की जगह पे क्या पुट कर दिया, सॉरी पहले आपको 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 0 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो 2 प्लस ये 0 स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग इज 0 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब t की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो p ऑफ 1, ठीक है, पुट करना स्टार्ट करिए। 2 लिख दिया हमने, प्लस t की जगह पे क्या पुट कर दिया 1 प्लस 2, t की जगह पे फिर से हमने क्या पुट किया 1, 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस 1, यहाँ पे क्या है क्यूब है तो क्यूब कर दिया। फिर सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 2 जा 2 और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। इतना लिख लीजिए। तो हम इसका थर्ड पार्ट जो P2 बचा वो भी सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब 2 पुट कर देंगे, तो t की जगह पे 2 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगा दीजिए इस t की जगह पे 2, यहाँ पे प्लस है फिर 2, फिर इस t की जगह पे आपको क्या पुट करना है 2 करना है, तो 2 कर दीजिए, पावर कितनी है 2, माइनस फिर t की जगह पे 2 पुट करिए और पावर कितनी है 3 कर दीजिए। 2 प्लस 2 इज़ 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया 4। तो ये सेकेंड पार्ट के भी सारे पार्ट हमने कर लिए। अब आते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 तो बहुत आसान है। पार्ट 3 में क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बहुत आसान है, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो p ऑफ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की जगह 0, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0, फिर x की जगह पे 1, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 ही होगा, फिर 2 पुट कर दीजिए, p ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8। क्यूब मतलब पावर का मतलब क्या हो गया, उस चीज़ को उतनी बार लिखना है आपको, फिर मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 मत कर दीजिएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1 ये दिया है। ठीक है, पुट करना स्टार्ट करिए, x की जगह पे 0, तो p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 0 माइनस 1, x की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रखा प्लस 1, तो 0 में से कुछ भी गया, जो चीज़ है वही बचती, दैट इज माइनस 1। ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है, इनटू का साइन होता है, ध्यान रखिएगा। 0 प्लस 1 इज 1 और 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस है, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। जब सेम होते हैं तो प्लस आता है साइन, अपोजिट होते हैं तो आंसर कौन सा आता है माइनस में आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कर लिया हो तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 2 पुट करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है अभी हमें, तो p ऑफ 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, तो 0 इंटू 2 इज क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या पुट करना है हमें, 2 पुट करना है, तो p ऑफ 2, तो क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, फिर से 2 रख दिया यहाँ पे x की जगह पे, माइनस 1, फिर अगले ब्रैकेट में 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 इज 3।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखे कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको कुछ कॉमा के बाद कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको उन वैल्यूज को पुट करके आपको शो करना है कि ये जीरोज हैं या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि जीरोज के लिए पी एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल आ रही है तो वो जीरोज हैं, मतलब जो भी वैल्यू है वो उसकी जीरोज है। और अगर उसे डालने पे, यहाँ सॉल्व करने पे अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो उसका जीरोज नहीं है। तो आपको यस और नो में आंसर देना है। तो सबसे पहला काम है एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट करना स्टार्ट करिए। तो एक्स की जगह पे हम वैल्यू डाल के चेक करते हैं, अगर सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तो आंसर यस होगा, अगर सॉल्व करने पे 0 नहीं आ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो p ऑफ -1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर 0 आ रहा है तो ये जीरोज है, और आंसर अगर नहीं आ रहा होता 0 तो ये जीरोज नहीं होता। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए आप इसको कर लीजिए, फिर हम हटा देते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा है px = 5x - पाई। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी गिवन है, 4/5। चलिए सॉल्व करते हैं। p ऑफ 4/5 निकालते हैं वैल्यू सॉल्व करके। तो 5 × 4/5 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, याद रखिएगा। ठीक है, या नहीं भी याद है तो पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस मान लेते हैं, आप वैल्यू नहीं रखेंगे तो यहाँ पे पाई, तो 4 में से पाई घटाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, 0 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अगर आपने पाई लिखा है। और अगर आपने पाई की वैल्यू पुट कर दी तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 4 - 22/7, यहाँ पे भी 7 बना लिया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो कितना हो गया, एलसीएम से 7 हो गया। 4 × 7 = 28 - 22 सॉल्व किया, कितना हो गया 20। 28 - 22 कितना हो जाएगा, 6/7। यहाँ पे लिख दीजिए नॉट इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये जीरोज नहीं है। ठीक है, ये भी चाहो तो ये लिख दो, नो इट इज़ नॉट 0। ठीक है, या केवल यस या नो लिख दें तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। सेम ऐसे थर्ड पार्ट देखते हैं क्या होता है। थर्ड पार्ट है, इसमें आपको दो वैल्यूज गिवन है, p ऑफ x = x² - 1, और x की वैल्यू गिवन है 1 और -1। आपको दोनों पे चेक करनी है, इसमें से ये दोनों में से कौन सी 0 है। ठीक है, सबसे पहले 1 चेक करते हैं, p ऑफ 1, तो 1² - 1, 1 - 1 इज 0, आंसर 0 आ गया, तो ये तो जीरोज है। अब चेक करते हैं p ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर कर दें, -1 कर दें। -1 का अभी मैंने बताया था कि अगर निगेटिव चीज़ की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 1 अगेन 0, तो ये भी यस। मतलब ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, लिख लीजिए। तो थर्ड पार्ट है, सॉरी थर्ड तो हो गया, p ऑफ x = x + 1 x - 2, और x की वैल्यू क्या क्या गिवन है, -1 गिवन है और 2 गिवन। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। p ऑफ -1 पहले निकाल लेते हैं, तो x की जगह -1 + 1, -1 - 2, प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना हो गया 0 × -1 - 2। सेम साइन में क्या होता है, एडिशन होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, साइन वही आएगा जो सेम है। ठीक है, -3, तो 0 × समथिंग इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, मतलब यस हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट p, x की जगह पे क्या डालते हैं 2, तो x की जगह पे 2 डाल दिया, 2 + 1 2 - 2, तो 2 + 1 3, 2 - 2 इज 0, यानी फिर से 0 आंसर आ गया। तो ये भी जीरोस है, मतलब -1 और 2 दोनों जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के हैं। कर लीजिए आप इसको। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है px = x²। ये भी बहुत आसान है।
एक्स की जगह 0 डालना है, नॉर्मल से एक्स की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर दिया, 0 स्क्वायर दैट इज 0, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, 5th पार्ट के बाद आते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट ये कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, ये गिवन है, और x की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस एम अपॉन एल। अब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि एल एम आ गया, नंबर नहीं है। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। क्या करेंगे, पी एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया, माइनस एम अपॉन एल, दूसरे साइड भी पुट कर दीजिए एक्स की जगह पे माइनस एम अपॉन एल, बाकी जो जैसे लिखा लिखा रहने दीजिए, एल एल कैंसिल आउट हो गया, माइनस एम प्लस एम। ठीक है, अपोजिट साइन कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। देखा, आसान सा है क्वेश्चन ये भी। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं, पार्ट 7 जो है उस पे आते हैं। और पार्ट 7 क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू क्या क्या गिवन है, -1/√3, और दूसरी वैल्यू गिवन है 2/√3। ठीक है, पुट करिए। पहले क्या पुट करेंगे, -1/√3 पुट करेंगे, 3 और x की जगह क्या लिख दिया, -1/√3, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, -1 कर दिया। 3 इंटू माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, अभी बताया था हमने, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 - 1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम चीज़ें अगर रूट पे हैं और 2 टाइम्स लिखी तो उसे सिंगल टाइम्स लिखते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, रूट का मतलब होता है हाफ, तो जैसे यहाँ पे हो गया 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, हाफ हाफ क्या हो जाएगा 1। तो इतना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ें हैं रूट में मल्टीप्लाई में तो सिंगल चीज़ आ जाएगी, रूट हट जाएगा। 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, आप क्या पुट करना है यहाँ पे, 2/√3 पुट करना है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2/√3 पुट कर देंगे, p ऑफ 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर कर दिया -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, -1 कैंसिल आउट, 4 - 1 इज 3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा नो। ठीक है, ये 0 नहीं है, कौन सा 2/√3 जो है वो 0 नहीं है। तो 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, लास्ट पार्ट इसका है इस क्वेश्चन का 8 पार्ट, वो भी देख लेते हैं। तो 8 पार्ट ये कह रहा है पी नहीं, तो 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, लास्ट पार्ट इसका है इस क्वेश्चन का 8 पार्ट, वो भी देख लेते हैं। तो 8 पार्ट ये कह रहा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1, और x की वैल्यू क्या है 1/2, पुट करिए x की जगह पे 1/2, p ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 + 1, 2 and 2 इज कैंसिल आउट, 1 + 1 इज 2, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा नो। अगर 0 आ जाता तो यस हो जाता। इस तरीके से आपने देखे कि ईजिली थर्ड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उस पर आते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -d/c आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। चलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, फॉर जीरोज px की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम px को 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी वो उसका ज़ीरोज़ हो जाएगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब ज़ीरोज़ फाइंड करने को कहें तो आप px को 0 के बराबर लेके चलिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और चेक करने को कहें तो आप सॉल्व करेंगे वैल्यू डाल के, अगर 0 वैल्यू आ रही है देन ज़ीरोज़ हैं, और 0 वैल्यू नहीं आ रही तो ज़ीरोज़ नहीं है। तो फॉर ज़ीरोज़ हमने क्या कहा px = 0, px किसके बराबर दिया है तो px की वैल्यू पुट कर दीजिए, x + 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 5 है, दूसरे साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, यही आपका ज़ीरोज़ आ गया। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें तो x की जगह अगर -5 पुट करेंगे तो -5 + 5 वैल्यू कितनी आएगी 0 है। ठीक है, इसे कर लीजिए आप। फिर आते हैं सेकंड पार्ट में। तो नॉर्मल क्या करना है, बार बार आपको px = 0 करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है
पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक, फिर यही चीज़ लिखेंगे, पी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ माइनस है तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, प्लस। ये चीज़ ध्यान रखें, जो साइन है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा इधर जाने पे। तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करना है आपको, तो थर्ड पार्ट है 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से लिख देंगे पी एक्स की जगह पे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x की। तो जब यहाँ पे ऐसे इंटू में कोई चीज़ हो तो ये अपॉन में जाएगी। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसको 2 मत जोड़ दीजिएगा उधर ले जाके कि प्लस और माइनस में कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगा। इंटू में होगा तो अपॉन में जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं ऐसे ही। तो फोर्थ पार्ट है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 कर दिया 0। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फोर के बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे होगा। आप देख रहे होंगे हम कैसे चेंज कर रहे हैं चीज़ें, आप वैसे देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो 3x लिख दिया इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट देखते हैं। उसमें दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू ax। अभी 3 था, अब क्या कर दिया गया, ax कर दिया गया। सिक्स पार्ट ax, तो अब ax इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ax के साथ साइड में लिखा हुआ है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ax इज इक्वल्स टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिए, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो 0 होना कंपलसरी है, वरना 0 आंसर नहीं आएगा प्रोडक्ट के केस में। तो a 0 है नहीं, जब क्या लिखा हुआ है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब a 0 नहीं हो सकता तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 हो गया। सेवेंथ पार्ट चेक करते हैं सेम ऐसे ही कि सेवेंथ में क्या कह रहा है। सेवेंथ इज cx प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, cx प्लस डी लिख दिया इक्वल्स टू 0। तो cx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ प्लस डी है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी। और इनटू में जब होता है तो अपॉन में जाता है तो क्या हो जाएगा, -d/c। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d/c। ठीक है, इसमें भी कहा गया था c एंड d इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 0 का कोई केस भी नहीं लेके हम आ रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d/c आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3।